अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, इंडिया में बीजेपी की एक रुकन ने, उसके लिए मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सारी दुनिया के आलम के लिए निशाने इबरत बनाए, ताकि उस आज के बाद कोई भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ना कर सके और उसको ऐसे इबरत का निशान मेरा अल्लाह बनाए कि सारी दुनिया उससे सबक हासिल कर सके। मैडम स्पीकर साहिबा, यहां मैंने अपने हाथ पे ये काली पट्टी बांधी हुई है। मुझसे मेरे कुलीग्स ने पूछा कि ये किस वजह से, तो मैं मैडम स्पीकर आपको बताऊं कि ये काली पट्टी मैंने एहतजाजन पहनी हुई है कि ये हमारे इस असेंबली का हम 5वां बजट पेश कर रहे हैं, चौथा बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन इस बजट के दौरान इन 4 सालों में जो मैंने देखा कि हमारी गवर्नमेंट साइट पे जो हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं वो यहां बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने सिंध को जो है पेरिस बना दिया है, नवाबशाह और लाड़काना को हमने स्विट्जरलैंड बना दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं मैडम स्पीकर कि ये सिर्फ सिंध की आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। मैंने अपने पहले बजट जो 2018-19 की मेरी तकरीर थी, मैंने ये बात की थी कि मेरा हल्का PS 122 यहां से 23 किलोमीटर के फासले पर है और वहां पर कोई गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नहीं है। यहां हमारी एक बहन ने उस दिन दिखाया कि ये देखो बख्तावर कैडेट कॉलेज हमने बनाया है। ओ बहन मेरी, जब मेरी हल्के की बच्चियां प्राइमरी तालीम हासिल नहीं कर सकती तो वो बख्तावर कैडेट कॉलेज में कैसे एडमिशन लेंगी? आपने इन 4 सालों में, मैं इस असेंबली के फ्लोर पे चीखता रहा, चिल्लाता रहा। एजुकेशन के मिनिस्टर पहले सरदार शाह साहब थे, उसके बाद सैयद गनी साहब आए, फिर सरदार शाह साहब को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया, लेकिन आपके वुज़रा के कानों पे जू नहीं रेंगती। ये सिर्फ सिंध की आवाम को अनएजुकेटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गए तो वो फिर इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और ये उस चीज से डरते हैं। इसी तरह मैडम स्पीकर, मेरे हल्के में लियारी सेक्टर 36F में एक 36 बेडेड हॉस्पिटल है, बिल्डिंग तैयार है। 2018 में मिनिस्टर साहिबा ने वहां का दौरा किया, लेकिन वो हॉस्पिटल अभी तक चालू नहीं हुआ। मैं इस 4 साल से उनको कहता रहा कि मैडम ऑफिस से निकले, लेकिन उनको क्या पता, वो तो खुद मिनिस्ट्री चलाती ही नहीं है। उनके शौहर नामदार फजलुल्लाह पेचो रिटायर होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चला रहे हैं, उनका पूरा सिस्टम चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और वो नहीं बात करें, जो पैसा आता है, जो अभी आप लोगों ने हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ के लिए 233 अरब रुपए रखे गए, ये 233 अरब रुपए खर्च नहीं होंगे। ये फजलुल्लाह पेचो सिस्टम जो है वो खा जाएगा।
सिंध की आवाम हमारी मिनिस्टर साहिबा इस बहुत बजट मेहनत से करती है, कुछ नहीं इस तरह से मिलेगा। नहीं कहें। मैडम स्पीकर, मैं लीडरशिप पे बात नहीं कर रहा हूं, वो हमारी वजीर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ लीडरशिप पे मैं अगर बात करूं फिर आप मुझे रोकिएगा। दूसरी बात मैडम स्पीकर, यहां पर होम डिपार्टमेंट के लिए 124 अरब रुपए रखे गए। 24 मई 2022 को आपकी पुलिस मेरे घर पे छापा मारती है, वो खान के सिपाही को गिरफ्तार करना चाहती है। क्यों? क्योंकि खान का सिपाही दहशतगर्द है या वो इस ऐवान का मेंबर नहीं है। 25 जुलाई को फिर 2 दफा मेरे घर पे छापा मारा जाता है, लेकिन खान का सिपाही फिर जो है उनको चकमा दे चुका होता है। उस दिन गुलशन मेमार में मैडम स्पीकर 3 चोरियां हुई है, 3 डकैतियां हुई है। आपकी पुलिस और डकैतों में यह एग्रीमेंट हुआ था कि हम तो एमपीए को ढूंढ रहे हैं, उसके घर पे छापा मार रहे हैं, तुम लोग मेमार में चोरियां करते रहो, लोगों की अमलाक, लोगों की गाड़ियां चोरी करो। सेक्टर वाई गुलशन मेमार में एक घर में 25 लाख की डकैती लगाई गई। उसका जिम्मेदार कौन है? एसएसपी वेस्ट है, एसएचओ गुलशन मेमार है, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लगे हुए थे। वो तो हमारा 25 मई का एहतजाज नाकाम बनाना चाहते थे। हमारे घरों पे, हमारे ऑफिस पे जो है वो चापे मार रहे थे। चोर डाकू गुलशन मेमार में दंदनाते फिर रहे थे, क्योंकि पुलिस तो सो रही थी। आगे चलते हैं मैडम स्पीकर, यहां पे एक और बात मैं आपको बताऊं। मैडम स्पीकर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जिसमें इंकिशाफ किया गया कि सिंध में अरबों रुपए के मंसूबे गैर मयारी हैं। महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा माहौलियात, एक्साइज एंड टैक्सेशन समेत दीगर इदारों के तामीर होने वाले मंसूबों में 50% से जायद में करप्शन हुई है। 149 तरक्याती मंसूबों का काम गैर मयारी करार दिया गया है। मजमूई तौर पर 7 सालों में 3158 मंसूबों का काम सही नहीं किया गया। ये इसमें करप्शन हुई है मैडम स्पीकर। 7 अरब रुपए का सिंध इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, 4 अरब रुपए का सोलर लाइट्स प्रोग्राम, उसको भी नाकस करार दिया गया है। इन्होंने तो करप्शन में अपने घर लाड़काना को भी नहीं बख्शा। वहां के तरक्याती कामों में भी इन्होंने करप्शन की। मैडम स्पीकर, मैंने पिछले साल भी अपनी तकरीर में सिंध हुकूमत में मौजूद सिस्टम की बात की थी, और आज मैं बताऊं कि आपकी सिंध गवर्नमेंट में 11 मुख्तलिफ सिस्टम चल रहे हैं। हर महकमे का अपना सिस्टम है, और वो मैं आज इस ऐवान में मीडिया को बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपकी गवर्नमेंट में कौन कौन से सिस्टम है। सिंध हुकूमत में सबसे मजबूत सिस्टम जो है वो महकमा खजाना में है, जिसकी सरपरस्ती वजीर आला मुराद अली शाह कर रहे हैं, और यह बाजारी सिस्टम कहलाता है। कोई भी जायज काम कराने के लिए बाजारी सिस्टम से आपको बात करनी पड़ती है। और इसका जो दूसरा सरपरस्त है वो सलीम बाजारी है, जो सीएम हाउस में बैठा हुआ है, और यह उस सारे सिस्टम को चला रहा है। मैडम स्पीकर, अभी रुको, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, बूस्टर डोज देना बाकी है।
دوسرا مضبوط سسٹم محکمہ اطلاعات میں چل رہا ہے اور یہ میمن سسٹم کہلایا جاتا ہے. وزراء کتنے بھی تبدیل ہوئے لیکن اس سسٹم کو کوئی ختم نہیں کر سکا اور اس سسٹم کی جو جڑیں ہیں وہ ورکس اینڈ سروسز تک پھیلی ہوئی ہیں. میڈم سپیکر، تیسرا سسٹم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ہے اور یہ سسٹم وہ سسٹم ہے جب ہری رام صاحب وزیر خوراک تھے یہ سسٹم تب بھی محکمہ خوراک بھی یہ چلاتا تھا. یہ سسٹم ہے تیسرا. چوتھا سسٹم محکمہ آبپاشی میں ہے اور وہ علی حسن زرداری صاحب چلاتے ہیں. کہنے کو تو وزیر جام خان شورو صاحب ہے لیکن 14 سال سے اس وزارت کو جو ہے اس محکمے کو علی حسن زرداری سسٹم چلا رہا ہے. میڈم سپیکر، پانچواں بڑا سسٹم میڈم سپیکر وہ بلدیات میں قائم ہے اور اس کو ڈبل شاہ سسٹم کہتے ہیں. یہ سسٹم 14 سال سے قائم ہے اور اس سسٹم کی جڑیں کے ایم سی سے لے کر یونین آفیسز تک ہے اور اس سسٹم نے اپنا خزانہ تو خالی کر لیا. اب کلک پروجیکٹ کے نام پر اور کئی دوسرے منصوبوں کے نام پر 600 ارب روپے سے زائد کا لون لے چکے ہیں ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور اس سسٹم کے تحت ایم پی ایس کے کچن چلتے ہیں. چھٹا مضبوط سسٹم لیبر میں ہے. سید غنی صاحب نے بے نظیر مزدور کارڈ کی اسکیم اس کو وہاں شروع کی. 2 سال ہو گئے لیکن یہ اسکیم مکمل نہیں ہو سکی. اس سسٹم نے سی سی جیسے ادارے کو بھی تباہ کر دیا ہے. اسی طرح میڈم سپیکر یہاں پہ کافی سسٹم ہے اور میں آپ کو بتاؤں ان سسٹم کی نشاندہی میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ سندھ کی عوام کو پتا چلے کہ سندھ کے اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ کون سے چوہے کھا جاتے ہیں. وہ یہ سسٹم والے چوہے کھا جاتے ہیں. میڈم سپیکر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ سندھ میں جو ہے کرپشن ہوئی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جہاں پہ ان کرپشن کی بات کی جائے وہاں پہ اپوزیشن کا کوئی ممبر نہیں ہے. اور میڈم سپیکر نالائق اعلیٰ سندھ کے انیل کپور یہاں روتے رہتے تھے چیختے تھے کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہے. پیسے دیتے ہیں لیکن ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. پچھلے سال بجٹ میں یہ 50% ترقیاتی کاموں پہ پیسہ نہیں لگا سکے. جی ادیبہ